हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज फाइंड द इनकरेक्ट वन। यहाँ पर नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में इनकरेक्ट वाले का पता करना है कि इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट वो कौन सा है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में एम फेज के बारे में दिया गया है कि एम फेज इन्वॉल्व्स मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो बच्चों बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इस ही ये जो फिनोमिना यहाँ पर देखते हैं एम फेज में की वजह से ही इसको मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड भी बोला जाता है। ड्रामेटिक पीरियड भी बोला जाता है सेल साइकिल। यहाँ पर क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट देखेंगे बच्चों। बी स्टेटमेंट है सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस विच इज़ करेक्ट। सेल डिवीजन जो है एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। तो बच्चों एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, ये बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पर ये भी लिखा है कि हम एक क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते बिटवीन द ट्रांजिशन ऑफ डिफरेंट फेज। तो जैसे कि यहाँ पर प्रो फेज से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से फिर टीलोफेज। तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं ये इतने क्विक हैं और सारे एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हैं कि हम कोई क्लियर कट जो है लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते कि ये सिर्फ प्रोफेज में हो रहा है, ये यहाँ तक प्रोफेज है, ये यहाँ तक इस इवेंट तक सिर्फ मेटाफेज है। ये सब आपस में ट्रांजिशन भी होता रहता है, प्रोफेज से मेटाफेज आ जाता है, मेटाफेज से एनाफेज आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि हम क्लियर कट लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन एंड क्रोमोसोमल मटेरियल। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रोफेज जो है वो मार्क किया जाता है कंडेंसेशन की इनिशिएशन से और ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो क्रोमोसोमल मटेरियल का यहाँ पर कंडेंसेशन आपको देखने को मिलता है प्रोफेज में। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। प्रोफेज में आपको क्रोमोसोम की कंडेंसेशन देखने को मिलती है और लेट प्रोफेज में जो है आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डिसअपियर होते हुए दिखेंगे, जैसे कि गोल्गी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर डी स्टेटमेंट दिया है माइक्रोट्रिब्यूल द कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट। तो बच्चों माइक्रोट्रिब्यूल्स आर द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट, ना कि कार्बोहाइड्रेट। तो ये माइक्रोट्रिब्यूल्स के बने हैं, प्रोटीन के बने हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट के। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो हेल्प ज़रूर करते हैं माइटोसिस में कि वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये बात सही है कि दे हेल्प इन माइटोसिस, बट दे आर नॉट अ कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, दे आर अ प्रोटीनेशियस कंपोनेंट। तो डी स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। हमें यहाँ पर कौन सा बताना था बच्चों, हमें यहाँ पर इनकरेक्ट बताना था। तो ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है और हमारा करेक्ट आंसर भी ऑप्शन। तो होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।